हेलो गाइस, चलो मित्रों, आज हम बीएसटी का पहला चैप्टर प्रबंध लेकर चल रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, इसकी प्रकृति पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये तो जानना जरूर चाहेंगे ना कि मैनेजमेंट होता क्या है। इसका इंट्रो होगा आज, और पूरा का पूरा बीएसटी इसी इंट्रोडक्शन के अंदर का सब चैप्टर है। तो बात करते हैं कि मैनेजमेंट कहते किसे हैं। मैनेजमेंट वही जो मैनेजर करता है। साधारणतः तो हम यही कहेंगे ना कि जो मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट है। हम लिख सकते हैं कि whatever the manager does, whatever the manager does is known as मैनेजमेंट। यही तो है ना, जो मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट कहलाता है। या यूं लिख दें हम कि मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर। मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर। मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर करता है वो सबके सब क्या है, तो मैनेजर का काम ही है मैनेजमेंट का संभालना। तो ये साधारण बोलचाल भाषा में ये कहा जाता है। पर आज हम साधारण नहीं बल्कि स्पेशल भाषा में समझते हैं। वो क्या है कि मैनेजमेंट ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स done from other. Management is the process of getting things done from other. पर कैसे? with the aim of achieving goals. With the aim of achieving गोल। पर वो गोल के साथ क्या है भाई, एफिशिएंटली करना है और इफेक्टिवली करना है। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इस मैनेजमेंट के इस छोटे से डेफिनेशन में पूरे मैनेजमेंट का जिस्ट भरा पड़ा है। इसे हम ध्यान से एक एक करके एनालिसिस करते हैं। अगर हम लिखे हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का भाई, ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरे से काम कराने का। किस एम से, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। किसका गोल, बिजनेस का गोल। कैसा होना चाहिए वो, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अब यहाँ एक एक वर्ड को ऐसे एनालाइज करते हैं। लिखता क्या है, एक ये प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस। यहाँ प्रोसेस का मतलब क्या, ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। गोल का मतलब क्या, और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इन सब को क्लासिफाई करते हैं और एक एक करके समझते हैं। जहाँ तक सवाल होता है गोल का, गोल मतलब लक्ष्य,
कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब गोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम साफ साफ कह सकते हैं कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन want to achieve, what the organization wants to achieve, गोल हो गया। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी पर्पस और ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही अपना बिजनेस रन करता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अचीव करना, वही उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। अब चलते हैं प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस रेफर्स टू प्रक्रिया। प्रोसेस मतलब यहाँ प्रक्रिया है, पर कैसा प्रक्रिया? यहाँ फंक्शन को डिनोट करता है ये। प्रोसेस रेफर्स टू द फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस रेफर्स टू द फंक्शन which the manager needs to perform in organization। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज का भाई? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर, दूसरे से काम कराने का। अब क्या काम करवाना है भाई? कैसे काम करवाना है? किस पर्पज से करवाना? द एम ऑफ अचीविंग गोल, गोल को प्राप्त करने के लिए। पर वो गोल कैसा होना चाहिए? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। यहाँ गोल का मतलब क्या? गोल का मतलब वॉट एवर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अचीव करना, उसको गोल कहते हैं। और प्रोसेस मतलब प्रोसेस रेफर्स करता है कुछ फंक्शन को जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर चाहता है करना। क्यों चाहता है वो? क्योंकि उसे गोल अचीव करना है। और वो कैसा प्रोसेस, क्या क्या होता है फंक्शन भाई? वो फंक्शन को ही प्रोसेस कहते हैं। तो वो फंक्शन क्या है? फंक्शन को समझिए। जैसे यहां लिखता हूं, पहला फंक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर जो प्रोसेस अपनाता है, जो फंक्शन अप्लाई करता है, जिसमें सबसे पहला किसी भी कार्य को पूरा करना है तो सबसे पहला फंक्शन है उसका प्लानिंग। अब प्लानिंग मीन्स नियोजन, योजना बनाना या भविष्य के बारे में पहले से सोच लेना। थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, टू हुम टू डू, ये सब किसके द्वारा करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है। किसी वर्क को जो परफॉर्मेंस करना है गोल को अचीव करने के लिए, उसके बारे में एडवांस में थिंकिंग करना, पहले से सोच लेना, ये क्या कहलाता है? प्लानिंग, एडवांस इन थिंकिंग। यहाँ लिखिए, थिंकिंग इन एडवांस, ये कीवर्ड है, याद रखिएगा इसे। आज के इस चैप्टर्स में, इस डेफिनेशन, इस इंट्रोडक्शन में पूरे बीएससी का नज़ारा आपको मिलने वाला है, इसलिए बड़ी ध्यान से समझिएगा। फिर से देख लीजिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या,
प्रोसेस उस फंक्शन को डिनोट करता है जो मैनेजर चाहता है परफॉर्म करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और वो कैसा फंक्शन है? पहला फंक्शन है कोई भी अगर काम उसे करवाना है तो उसके लिए पहले तो पेन और कॉपी में योजना तो बनाएगा, एक स्ट्रक्चर तो बनाएगा, एक रूपरेखा तो तय करेगा कि जिसके जरिए उसे बिजनेस में फंक्शन को, गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करना है। तो भैया सबसे पहले क्या है प्रोसेस का? प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। सेकेंड वन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग। अब भैया जब बंदा प्लानिंग कर लेगा तो प्लानिंग करने के बाद वो सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करेगा जिसके जरिए वो परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट किया जाना है। तो द फंक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज शुड बी कलेक्टेड बाय मैनेजर। वो सब कहला जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या है? ऑर्गेनाइज करो भाई, संगठित करो। जिस परफॉर्मेंस, जिस कार्य को करना है, जिस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए जो साधन है आपके पास, जो मीन्स है, उनका कलेक्शन तो कर लो। वो हो गया ऑर्गेनाइज। ये मैनेजर का दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। तो हम कह सकते हैं अरेंजमेंट द रिसोर्सेज इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज थर्ड वन है स्टाफिंग। थर्ड वन क्या है? स्टाफिंग। अब भैया रिसोर्सेस ले आए हो, करेगा कौन? है बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए? और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कई लेवल के लोग होते हैं भाई, जैसा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है। सबसे पहले टॉप लेवल के लोग चाहिए, मिडिल लेवल के लोग चाहिए, लो लेवल के लोग चाहिए। अरे भाई दिमाग से काम करने वाले लोग टॉप लेवल में, निर्धारित करने वाले लोग मिडिल लेवल में, और उससे एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाने वाले जो परफॉर्मेंस करेंगे एक्चुअली में लो लेवल वाले लोग। तो ये कई बंदे हैं, उनको उनके एबिलिटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी शुड बी अपॉइंटेड देम। उनके पॉइंट तो करना है, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ लिख सकते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब बंदे को अपॉइंट करना उनके एबिलिटी के आधार पर, उनके इंटरेस्ट के आधार पर, कि ताकि वो काम को एग्जीक्यूट कर पाए, परफॉर्मेंस को ठीक कर पाए। तो यहाँ लिखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन, अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, या फिर कितना ही लिख दीजिए काफी है। आगे चौथा स्टाफिंग जब आ जाए, अब भाई उनको क्या करना है? जो स्टाफ आ गए, जिनका रिक्रूटमेंट हो गया, अब चौथा फंक्शन है मैनेजर का। वो चाहता है कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दे, गाइड करे, उनका काउंसलिंग करे। अरे भाई उनको मोटिवेट करता रहे, उनका लीडरशिप संभालता रहे। तो ये 5 काम हम कह सकते हैं। अगला स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स, ध्यान से सुनिएगा, इंस्ट्रक्शन, गाइड, काउंसलिंग, उसके बाद इंस्ट्रक्शन, गाइड, काउंसलिंग, मोटिवेट और लीडरशिप। ये 5 काम आ गए डायरेक्टिंग के आधार पे। अब देखिए भाई, पहला तो प्लानिंग हो गया, एडवांस में सोच के क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। द सेकेंड प्रोसेस मैनेजर डज, क्या करता है भाई कि वो ऑर्गेनाइज करता है, अर्थात अरेंज करता है ऑल द रिसोर्सेस विच आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस। तो थर्ड वन, अब जब ऑर्गेनाइजिंग हो जाता है तो वो रिक्रूटमेंट करता है, ट्रेनिंग वगैरह देकर स्टाफिंग।
और जब बंदा स्टाफिंग को राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए जब अपॉइंट कर लेता है तब उसे इंस्ट्रक्ट करता है, उनका गाइड करता है, काउंसलिंग करके मोटिवेट करके काम की ओर बढ़ा देता है। अब कितना भी ये सब काम कर लीजिए, कितना भी इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, लिख दीजिए वर्क इज वर्शिप, सारा फंक्शन काम कर लिए, सब कुछ बता दीजिए वर्कर को, पर फिर भी आदमी तो आदमी है भैया। उस पर एक काम करना और जरूरी है, क्या है वो? नियंत्रण, कंट्रोलिंग। क्योंकि अगर उनके अनुसार छोड़ दिया जाए तो तय है कि आपका काम तयशुदा काम पे समय पे होने से रहा। क्या करना होगा भाई? एक स्टैंडर्ड तय कर देना होता है, एक प्रमाप बना देना होता है कि भैया ये काम इस समय तक करना है, और उनका कंपेयर करना होता है एक्चुअल फंक्शन से। इसलिए लास्ट वन फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग मीन्स होता है जस्ट कंपेयर करना उसके एक्चुअल फंक्शन का स्टैंडर्ड वर्क से। जो काम निर्धारित किया गया है उसका कंपेयर कर लेंगे किससे? जो परफॉर्मेंस किया गया एक्चुअल वर्क। तब ना भाई उनको काम दिया गया था कि 5 टन माल बनाना है 30 दिनों में। अब जो काम वास्तव में हुआ है जाके उसको क्या करना है भाई? उसे क्या करना है? कंपेयर तो करें कि क्या 5 टन माल विदिन 30 दिनों के अंदर बन गया। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ये अब तय होगा। अब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगा। इसलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। तो ये कंट्रोलिंग है क्या? एक्चुअली में कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका कंपैरिजन भैया? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ किसके साथ? स्टैंडर्ड। तो भैया ये प्रोसेस, ये छोटे से शब्द में इतने सारी राज बड़े हुए हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर विथ एम ऑफ अचीविंग गोल। अब बात करते हैं एफिशिएंटली का और इफेक्टिवली का। ये क्या होता है? एफिशिएंटली क्या है और इफेक्टिवली क्या है? जैसे हम पहले लिखते हैं एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? बैठे नहीं बैठ पाएंगे। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब, एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि कोई काम मिनिमम कॉस्ट पर कर देना। काम दिया गया है पर कम से कम लागत में, कम से कम रिसोर्सेस में अगर काम पूरा हो जाता है तो कहेंगे कि हाँ भाई ये एफिशिएंट है, ये काम जो है एफिशिएंटली किया गया है। अगर कहा गया कोई वस्तु बनाने के लिए और वो कम से कम लागत में बना दिया गया, हमने कहा कि भाई ये मार्कर बनाना है और अगर ये विद इन द कोस्ट इतना कम में बना दिया गया कि ये सबके लिए अवेलेबल हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ एफिशिएंट है। और यही बनाने के लिए कहा गया और इसका दाम, एक का दाम रख दिया 500 रुपया। क्या अवेलेबल है? क्या ये पॉसिबल है कि ये इसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहे? नहीं। इसलिए एफिशिएंट वर्क मतलब कम से कम रिसोर्सेज का प्रयोग करके, एकदम उचित रिसोर्सेज का प्रयोग करके और मिनिमम कॉस्ट में तैयार कर देना, ये हो गया एफिशिएंट। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं एफिशिएंट। कहाँ है? अगर आप इसे लिख लिए हो तो हम इसे चिप डिलीट करते हैं, है ना? लाइट भी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, कंटेंट से मतलब रखिए। थोड़ा आप भी बर्दाश्त कीजिए, कुछ हम भी बढ़ते हैं। एफिशिएंटली इसका मतलब क्या? यहाँ लिखा गया ना कि काम को एफिशिएंटली पूरा करना है। यहाँ तक नहीं आएगा। एफिशिएंटली कहते हैं इट मीन्स डूइंग द राइट चॉइस। यहाँ देखिए, इट मीन्स डूइंग द
right task. It means doing the right task with minimum resources. With resources. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जितना कम से कम कॉस्ट में हम जो है काम को कर दिए, इसको कहते हैं कि काम एफिशिएंट। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट, आपका अनुमान था कितना लागत लगेगा, और अगर उससे कम में काम कंप्लीट हो गया तो कहेंगे कि काम क्या है? एफिशिएंटली है कि नहीं? कम में काम हो गया तो एफिशिएंटली है। और यही काम इफेक्टिवली कब कहला जाएगा? इफेक्टिवनेस कब से दिखेगा? तो ये होगा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवली कब करेगा भाई? हम कब कहेंगे कि काम इफेक्टिव है? ये इफेक्टिव कब है कि इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क, काम को राइट टास्क ऑन राइट टाइम। इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम। मतलब अगर कहा गया कि कोई वर्क, मान लीजिए कि कुछ बुक्स हैं, वो डिलीवर करना है 30 मिनट के अंदर यहाँ से कलकत्ता। अब 30 मिनट के अंदर हावड़ा से कलकत्ता स्टेशन तक जाना है, 30 मिनट के अंदर। अगर बंदा 30 मिनट के अंदर मैंने गिवन टाइम अगर वो डिलीवर कर दिया तो कहें कि हाँ, इनका काम इफेक्टिव है। अब सोचिए, मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट क्या है कि कोई काम जो दूसरे से कराना है, करवाने के लिए उससे कुछ प्रोसेस, कुछ फंक्शन के बेस पर अगर वो काम इफेक्टिव और एफिशिएंटली हुआ और गोल प्राप्त होता है तो वैसे कहते हैं उसको मैनेजमेंट, प्रबंध। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, क्या चीज का? काम करवाने का दूसरे से। पर कैसे काम करवाने का? कि ताकि गोल आराम से प्राप्त हो जाए, और वो गोल कैसा हो? इफेक्टिवनेस के साथ और इफिशिएंसी के साथ, कम लागत पे और समय पर पूरा हुआ हो। दैट्स ऑल।